मोहम्मद सईद नूरी जो रजा अकेडमी के सदर हैं, उन्होंने कहा है कि वैलेंटाइन डे का इस्लाम में कोई जवाज नहीं और ये गैर शरई व हराम है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, वैलेंटाइन डे का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, ये नाजायज़ और हराम है। हमने मुल्क भर के आइमाए किराम से दरख्वास्त की है कि वो मुसलमानों को आगाह करें कि वो इस दिन को ना मनाएं, क्योंकि ये गैर इस्लामी है। देखिए, वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये नाजायज़ और हराम है। बेपर्दा औरतें अजनबी मर्दों को फूल देती हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करती हैं। ये सब नाजायज़ और हराम है। साथ ही हम लोगों ने मुल्क भर के इमामों से, जो मस्जिदों में जुमा की नमाज पढ़ाते हैं, उनसे भी गुजारिश की है कि वो भी मस्जिदों में ऐलान करें कि वैलेंटाइन डे मुसलमान न मनाएं और ये नाजायज़ और हराम है। वो जुमा की तकरीरों में अपनी बताएं इस चीज़ को। साथ ही साथ ये भी है कि ये हमारी हिंदुस्तानी तहजीब के भी ख़िलाफ़ है कि एक अजनबी मर्द एक अजनबी औरत के साथ इस किस्म के मामलात करें। ये हमारी हिंदुस्तानी तहजीब के भी ख़िलाफ़। ज़कात सेंटर इंडिया नांदेड़ यूनिट का सालाना इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के सरकर्दा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ और आइमाए मसाजिद ने शिरकत की। इजलास की सदारत मक्का मस्जिद नांदेड़ के इमाम व खतीब मौलाना वकायतुल्लाह खालिद कासमी ने की, जबकि मुफ्ती अयूब कासमी, मुफ्ती अहमद कासमी और दीगर उलमाए किराम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे। इजलास के आगाज़ में ज़िम्मेदारान ने ज़कात सेंटर इंडिया का तारुफ पेश करते हुए बताया कि यह इदारा मुल्कगीर सतह पर इज्तिमाई निज़ाम ज़कात को फ़रोग़ देने के मकसद से कायम किया गया है। गुज़श्ता चंद बरसों से नांदेड़ में भी सरगर्मी के साथ खिदमात अंजाम दे रहा है। आज जो है ज़कात सेंटर इंडिया जो नांदेड़ के एक शाख है, ब्रांच है, इसमें जो है शिरकत का मौका मिला और उनकी कारकर्दगी वो भी जो है तो हमारे सामने रखी गई हैं। माशाल्लाह इस साल जो है कमोबेश 60 लाख रुपये इनके पास जमा हुआ और 60 लाख इन्होंने तकसीम भी किया है। तकसीम के जो मदाद है वो 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। एक तो तालीम के ऊपर, जो इस वक्त में माशरे की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। तालीम के बग़ैर जो है इंसान तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकता है। तालीम के बाद दूसरा जो मरहला है वो है बेरोज़गारी दूर करना। हमारे अपने तबक़े के अंदर जो है गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज़कात लोग अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग जमातें हैं, जमा कर रहे हैं और हर तंजीम अपने अपने एतबार से ख़र्च भी कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़कात सेंटर इंडिया ने जो बेड़ा उठाया है वो काबिल क़द्र है और लोगों के जो है ऐसे मसाइल जो वाकई में जो है हल करना चाहिए, उन्होंने जो है तो हल करने की कोशिशें की हैं और कई लोगों को जो है तो रोज़गार से लगाया है। और आज जब उनकी जो है पूरी रिपोर्ट सामने आई। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह को मुबैना तौर पर बिश्नोई गैंग की जानिब से धमकी मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। ज़राए के मुताबिक अदाकार की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई और इलाके में गश्त बढ़ा दिया गया है। इतलात के मुताबिक मुबैना धमकी सोशल मीडिया और दीगर ज़राए के जरिए दी गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि धमकी की नौयत और उसके ज़राए की छानबीन की जा रही है और सिक्योरिटी के पेश नज़र तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। बिश्नोई गैंग का नाम इससे कबल भी मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल शख्सियात को धमकियां देने के मामलात में सामने आ चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस गैंग की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ने कहा है कि S-400 एक जदीद एंटी एयरक्राफ्ट दिफाई निज़ाम है जो लड़ाका तैयारा, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स और मुख्तलिफ अक़साम के मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखता है। पुणे में ब्रिगेडियर महाजन ने वजाहत की कि आज के दौर में चूँकि हमारी सरहदें बहुत ज़्यादा लंबी हैं और हमें अपनी स्ट्रेटेजिक अहदाफ की हिफाजत को यकीनी बनाना है, इसके लिए एक मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की ज़रूरत है। S-400 is actually an anti-aircraft defense system which is capable of stopping fighter aircraft, helicopters, drones, cruise missiles and various kinds of missiles including various kinds of drones. So today what happens is we have a long border to defend.
and therefore to ensure that our strategic targets are taken care of, we require a strong air defense cover. And S-400 actually is responsible for protecting your vulnerable areas and vulnerable points which are strategically important. Today, we already have S-400 at 7 squadrons with us already, but these are basically meant to protect the military target. However, strategic target like refineries, like nuclear power plants, etc., they also have to be protected. Like for example, let's take a case of our refinery at Jamnagar or our refinery at Mumbai. They have to be also be protected for our energy security. So therefore, you require additional anti-aircraft defense system, and this S-400 is a very high-class important weapon system which will protect our important VAs and VPs. And even here also, these systems will take about 2 to 3 years to come into play. So thereby helping us to improve our anti-aircraft defense system, especially against drones, because drones today are being used both by Russia and Ukraine in a very large way in the Russia-Ukraine war. The drones have also been used in the Hamas and Israel war also. And protecting yourself against drones is a big challenge, simply because drones, being a smaller aircraft, can come from anywhere. So almost targets all over India of strategic importance are vulnerable to drone attack. So therefore, we have to methodically improve our air defense of the strategically important targets, especially like oil refineries, nuclear power plants. S-400 is actually an anti-aircraft. मुंबई पुलिस ने बताया कि 19 अफराद, जिनमें 5 असातिज़ा भी शामिल हैं, जाली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके हुकूमत से करोड़ 24 लाख रुपए के माली फवायद हासिल करने के इल्जाम में तफ्तीश के दायरे में है। ये इत्तला असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आदिनाथ ने दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जाली तालीमी और दीगर सर्टिफिकेट की मदद से सरकारी स्कीमों के तहत माली इमदाद हासिल करने की कोशिश की। इस फ्रॉड की छानबीन के लिए मुख्तलिफ रिकॉर्ड, दस्तावेजात और सरकारी फाइलों का जायजा लिया जा रहा है ताकि मुलजिमान के किरदार और दीगर मुमकिन शराकतदारों का पता लगाया जा सके। उसके बारे में वाशी पुलिस स्टेशन में 84/2026 मुताबिक गुना दाखिल है। उसमें फिर्यादी जो है राजेंद्र मानिक आहिर है, विभागीय अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल। इन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया था, उसकी इंक्वायरी करके हमने उसमें गुना दाखिल किया। उसमें 19 आरोपी का नाम है, वो अभी तपास चालू है। उन्होंने क्या आरोप लगाया है? उन्होंने ऐसा लगाया था कि जनता शिक्षक प्रसारक मंडल अलीबाग, उन्होंने बिना अनुदानित स्कूल का अनुदानित बता के शालेय शिक्षण में उन्होंने लेटर दिया। बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दावा किया है कि मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक 24 साला मुहाजिर मजदूर को महाराष्ट्र के शहर पुणे में बंगाली ज़बान बोलने पर उसका कत्ल कर दिया गया। उन्होंने इस वाक़े को नफरत अंगेज जुर्म करार देते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि रियासती हुकूमत इस मामले पर महाराष्ट्र हुकूमत से राब्ते में है और मुतासिरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी शहरी को ज़बान या शिनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। देखिए, पीएम हो गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद हम आपको फाइनल कमेंट इस पे दे देंगे। सर पर ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है 10 तारीख को शिक्रापुर पुलिस स्टेशन की हद्दी में सुबह 10 बजे के आसपास हमारे पास एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि एक बॉडी जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारी शिक्रापुर पुलिस स्टेशन टीम ने इमीडिएटली उसमें मर्डर का केस दाखिल किया। 113/2026 बीएनएस की कलम 103(1) इसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उस मुकदमे की आगे जो तफ्तीश की गई उस तफ्तीश के मुताबिक धुले जिले के शेरपुर में खतरनाक सड़क हादसा पेश आया जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। हादसे में बोरिंग करने वाले ट्रैक्टर का लंबा लोहे का पाइप सामने से आ रहे रिक्शा में आर पार घुस गया। इतलात के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बोरिंग मशीन से लैस ट्रैक्टर सड़क से गुजर रहा था और इसी दौरान मुखालिफ सिमत से आने वाला ऑटो रिक्शा उसकी ज़द में आ गया। ट्रैक्टर पर नस्ब पाइप
सीधा रिक्शा के अंदर जा घुसा, जिसके नतीजे में रिक्शा में सवार 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वसाई ईस्ट के कॉमन इलाके में एक रंग बनाने वाली कंपनी में शदीद आग लग गई। खुशकिस्मती से आग लगने के दौरान किसी के जख्मी होने की इत्ला नहीं। इत्लात के मुताबिक आग सुबह के वक्त कंपनी के वर्कशॉप से शुरू हुई, जिससे एक बड़ी तादाद में धुआं निकलना शुरू हो गया। मुकामी फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड के हुक्काम ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग की वजह शॉर्ट सर्किट या किसी सनअती अमल में हादसाती चिंगारी हो सकती है। कंपनी के मालिकान और मुलाजमीन ने कहा कि वो नुकसान का तखमीना लगा रहे हैं और मजीद हिफाजती इक़दाम अपनाने का इरादा रखते हैं। जिला धुले के एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर सुशील को मरीज की मौत के इल्जाम में अहले खाना ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकया सीसीटीवी फुटेज में भी ये मंजर महफूज हुआ है। इत्तलात के मुताबिक 18 साल लड़की साक्षी पटेल को साई सुंदर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टर सुशील ने मरीज का इलाज किया और सुबह उसे धुले के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरीज के अहले खाना का इल्जाम है कि इलाज में ताखिर की वजह से उनकी बेटी की मौत वाक़ई हुई। दोन वाजेच्या सुमारास मी माझ्या ओपडीमध्ये पेशंट चेक करत असताना 4-5 जण दाराला लात मारून अचानकच मध्ये आले आणि दमदाटी करायला लागले। त्यातला एक जण म्हणाला। पुणे के चाकन MIDC इलाके में एक PM-PML इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्ला नहीं। जराये के मुताबिक बस में सवार ड्राइवर ने महसूस किया कि बस के इंजन से धुआं निकल रहा। फौरी तौर पर बस को सड़क के किनारे रोक दिया। मौके पर पहुंचने वाली फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया। मजीद नुकसान से बचाया गया। पुलिस और PM-PML हुक्काम ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग का सबब मुमकिना तौर पर बैटरी या इलेक्ट्रिक सिस्टम में खराबी हो सकती है।